हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें ये आज 12th क्लास का जो हिस्ट्री का पेपर है, यानी कि जो 2021 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था, जो 20-21 का जो सेशन था, उसका मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का 15 क्वेश्चन लिया है और उन 15 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन, यानी कि उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उसको मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। और मैं आप लोग से वादा करता हूं कि अगर आप लोग इस तरीके से अगर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिए तो आप बेस्ट करोगे, इतना आप याद रखिए। वजह यह है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो भी बिहार बोर्ड का जो भी सिलेबस है वो लिमिटेड है, इसके लिए कि हर वर्ष इसमें देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का वेटेज ज़्यादा रहता है। और इस बार भी हमको लगता है कि हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वेटेज रहेगा ही रहेगा। और इस तरीके से आपको मैं दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये हो गया, एक क्वेश्चन हो गया और उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हो गए जो पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, वो सारे के सारे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्रांटी एकेडमी पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगे कि हाँ, वाकई में इस चैनल से कुछ हमको बेनिफिट होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर लगे कि ना नहीं होने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा। तो चलिए, हम लोग ये आज हिस्ट्री का है। इसमें मैं बता दूं कि 2021 का पार्ट वाइज पार्ट में करके इसको सोल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन में कितना मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद इसका टोटल सोल्यूशन निकलता है, तब इसको फिर टाइपिंग करना, कुल मिलाकर इतना वीडियो बनाने में हमको 2 से 2.5 घंटा का समय लग जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए, जो 2021 के हिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइए। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये भी पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो इसको आप लोग कमेंट में बताइए। अब देखिए, इससे रिलेटेड, गांधी जी से रिलेटेड और क्या पूछ सकता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का प्रथम जो सत्याग्रह था वो नील सत्याग्रह था। ये कहाँ से शुरू हुआ था? चंपारण से हुआ था। कब हुआ था? 1917 में शुरू हुआ था। तो इससे आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा कि गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो वही नील सत्याग्रह था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो वही बिहार के चंपारण से हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1917 से था। इसी एक लाइन से आप देख सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपसे बना सकता है। तो इस सभी पॉइंट को आप नोट कर लेंगे कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह नील सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में। कहाँ से शुरू हुआ था? तो वही चंपारण से, जो कि बिहार में पड़ता है। अगला है आपका गांधी से रिलेटेड एक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो आत्मकथा है, किनकी है? तो महात्मा गांधी जी के। या ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। या ये किनकी आत्मकथा है? तो भी होगा महात्मा गांधी। हालांकि देखिए, आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, उसमें पूछता है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा इससे फैक्ट तो नहीं दे पाया आपको। इसका वजह यह है कि मैं इसको सोच रहा हूँ कि इस पर एक वीडियो लाने के लिए, जिसमें महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया MCQ, उसको सारा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे बाहर पूछेगा ही नहीं पूछेगा। उनका जितना सारा आंदोलन हो गया, उनकी A to Z गतिविधियाँ सारा मैं एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो रहा ये एक क्वेश्चन रहा। एक क्वेश्चन से इस तरीके से एनालिसिस आप कीजिए, आपका वेस्ट जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? इससे क्वेश्चन पूछेगा आपका कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद अब इससे देखिए, इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपसे कौन कौन से निकल के आ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड देखिए, सबसे पहला है, आपसे पूछ सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। हालांकि ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है।
पहला तो ये देखिए, यहाँ पे जितना भी रेड कलर से जो भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि 2021 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इससे रिलेटेड ये सारा जितने आपको देखेंगे कि जो ब्लैक कलर में है, ये अनुमानित क्वेश्चन है कि इसकी आने की संभावनाएं हैं, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये पूछा है 2021 में, तो इसको तो रिपीट करने की कम चांसेस है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी होगा मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे गौतम बुद्ध के महात्मा गांधी का हो गया कि प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन। तो हो सकता है कि इस बार पूछ दे कि महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था, जो कि नील सत्याग्रह था। तो इस तरीके से आप लोग क्लियर रखेंगे। आगे देखिए, अगला है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। यहाँ पर देखिएगा जो पूछ रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो रॉबर्ट क्लाइव। अब ऐसे पूछेगा बंगाल का अंतिम, यहाँ प्रथम था, यहाँ पे अंतिम गवर्नर जनरल था, तो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और याद रखिएगा यही प्रथम गवर्नर जनरल भी भारत का बना था, वारेन हेस्टिंग्स। आगे देखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, यहाँ पे देखिएगा गवर्नर जनरल जो अंतिम था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। आगे यहाँ पे आप देखिए, अगला है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भारत आगे देखिए, कह रहे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था जो भारत का प्रथम वायसराय बना, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। देखिएगा इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे गवर्नर जनरल था, ये आपका गवर्नर जनरल था, और यहाँ पे वायसराय, क्योंकि ये गवर्नर जनरल का जो पद था इसको वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि यही अंतिम गवर्नर जनरल था जिसको, जैसे आप नीति आयोग देखे होंगे, आपको मिला होगा योजना आयोग, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष थे, तो ऐसे आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे जो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने, तो वही पीएम साहब हो गए, यानी कि उस पद को समाप्त कर दिया गया और उसी पद को दूसरे नाम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यही जो गवर्नर जनरल का पद था, इस गवर्नर जनरल से वायसराय के रूप में इसे बदल दिया गया। तो ये क्लियर हो जाएगा। तो कौन थे, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये देखिएगा ये पूछता है, हालांकि ये सब में आप वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल देख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। और ये जो दोनों ये जो है ये दोनों VVI है, ये जो वो रॉबर्ट क्लाइव उनको और इन दोनों को याद रखिएगा। इन दोनों को आप चाहे तो अगर आपको प्रेशर लग रहा है तो छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप कवर कीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन इन तीनों को आप ज़रूर कवर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने, यानी कि जब भारत आज़ाद हो गया तब भारत के गवर्नर जनरल कौन चुने गए थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अभी अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, बार बार ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत का, ये सारे जो जितने भी थे आपके वायसराय या जो गवर्नर जनरल थे ये मुख्यतः ब्रिटेन के ही थे, लेकिन एक भारत के भी वैसे व्यक्ति जो थे जो इन पद के लिए नियुक्त उनको अंग्रेजों ने किया था, जो गवर्नर जनरल बनाया था, तो कौन थे, सी राजगोपालचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो याद रखिएगा ये प्रथम और अंतिम क्यों लगा है, क्योंकि प्रथम इन्हीं को चुना गया और अंतिम यही थे, उसके बाद कोई भारतीय व्यक्ति इस पद पर नहीं चुना गया, तो इनको समाप्त कर दिया गया इस पद को ही। तो ये था आपका एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन का एनालिसिस था। आप लोग देख सकते हैं कि इस एक वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगता है, तो इसलिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। अगर इस तरीके से आप पेपर का सोल्यूशन कर लेते हैं तो आप खुद से सोचिए कि कहाँ से पूछेगा बिहार बोर्ड में, इसी लेवल से ना पूछेगा या इससे भी हार्ड पूछेगा। तो इसलिए इस तरीके से आप कंफर्म रखिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का रिजल्ट बेस्ट होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए, अगला तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा था। ये जो आपको पहले ही बताएं, जो रेड कलर वाला है ये पूछा हुआ है, और जो ब्लैक में है वो एक्स्ट्रा फैक्ट है। आगे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो जो ये रानी थी वो झांसी की रानी थी। अब देखिए ज़्यादा इससे क्या पूछ सकता है, वही पूछ सकता है इनका रानी लक्ष्मीबाई की का बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम इसका मनु था। और ऐसे पूछेगा ज़्यादा तो जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म 1828 में बनारसी में
हुआ था। अब देखिएगा कुछ लोग कहेंगे बनारसी में हुआ था, तो ये रानी फिर झांसी के क्यों बनी? तो वही इनका जन्म बनारस में हुआ था और उसके बाद इनका विवाह हुआ झांसी में। उसके बाद झांसी में जाने के बाद ये वहाँ की रानी बनी। तो इससे 3 क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त लागू किया, किसने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अब देखिए ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड जो आपका इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं है, तो कौन कौन से एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए। सती प्रथा को समाप्त किया, यानी कि किसने समाप्त किया? ये सारे जितने थे ये गवर्नर जनरल थे जो अंग्रेज थे। आपने पहले अभी जाना प्रथम जो भी अंग्रेज का विवरण था आपने देखा। तो उसी प्रकार अंग्रेज ने, जैसे आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री के शासनकाल में कौन प्रधानमंत्री कौन सा काम किया, उसी प्रकार जो वो गवर्नर जनरल थे वो भी अपने कार्यकाल में कुछ कार्य करते थे। तो वही पूछ देता है कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया? तो सती प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगला पूछ सकता है आपसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है? तो चार्ल्स मैटकॉफ को। ये बहुत आपके इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। अगला देखिए दास प्रथा का उन्मूलन किया, यानी कि दास प्रथा को किसने खत्म किया? तो लॉर्ड एलिनबरो ने। अगला है 1857 की क्रांति जो हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ऐसे आपसे पूछ सकते हैं, या ऐसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के। ये आपका VVI है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। आगे देखिए इससे एक्स्ट्रा जो निकल के आता है किसके शासनकाल में हुई थी? तो वहाँ पे होगा लॉर्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1872 में हुआ था। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, कब हुआ था? 1872 में। और ऐसे दूसरा पूछेगा कि संपूर्ण जनगणना कब हुआ था, यानी कि विधिवत रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में। ऐसे 1881 कहीं कहीं 82 भी देता है, तो यही 82 ही इसको रखिए, 1882। किसके समय में हुआ था? तो ये था आपका लॉर्ड रिपन के समय में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों का शासनकाल आप लोग याद रखेंगे और कब हुआ था। और ये 1857 की क्रांति। और ये जो लास्ट है ये तो और इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और बंगाल विभाजन वापस कब हुआ ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो आप लोग कमेंट करते नहीं, ऐसा लगता है कि आप लोग को पैसा लगता है। ये भी जान लीजिए बंगाल विभाजन जो वापस हुआ था वो 1911 में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन वापस हुआ। तो आपसे पूछे बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के। कब हुआ? 1905 में। और ये वापस कब हुआ? 1911 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होने की घोषणा हुई थी 1911 में। और विधिवत रूप से कब बनी? 1912 में। तो ये रहा आपका एक्स्ट्रा फैक्ट। अब देखिए इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप बताइए क्या आपको किसी प्रकार का डर रहेगा? थोड़ा सा भी? कहाँ से पूछेगा? कितना हो बिहार बोर्ड में कोई भी भांग पीकर अगर क्वेश्चन पेपर सेट करेगा तो क्या इससे बाहर सेट करेगा? नहीं ना करेगा। तो आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए और आप विश्वास कीजिए, मैंने आपसे वादा किया था और आप विश्वास कीजिए कि आप बेस्ट करोगे तो करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। आगे देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे। यानी कि पुर्तगाली क्या हो गया? ये जैसे पुर्तगाल के लोगों को कहा जाता है पुर्तगाली, जैसे हम लोग भारत के लोगों को भारतीय कहते हैं उसी प्रकार पुर्तगाल के लोगों को पुर्तगाली कहते हैं। अब रहा सवाल कि पुर्तगाली के कौन व्यक्ति आया था? तो वही आप देखते हैं वास्को डी गामा जो 17 मई 1498 में आया था। तो आपसे क्वेश्चन इस बार पूछा था कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली। पूछ सकता है कि कौन सबसे पहले भारत आया? तो वही वास्को डी गामा। कब आया? 17 मई 1498 में। और ये दूसरी बार कब आया था वास्को डी गामा भारत? तो 1502 ईस्वी में। चलिए अगला देखिए सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो आगरा में स्थित है। अब इससे रिलेटेड जो और भी कुछ पूछने की जो संभावना है, ज़्यादा से क्या पूछेगा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है?
तो अजमेर में स्थित है। और अगला पूछ सकता है कि हजरत मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली। तो इन तीनों को आप नोट कीजिए। आगे देखिए, और आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सेशन कैसा लग रहा है, क्या इस प्रकार के सेशन लाया जाए आप लोगों के लिए। अगर आप लोग के लिए लाभदायक है तो ठीक है, नहीं तो आप कहिएगा तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन जो हो गया, जो पूछा है उसी का आंसर। यानी कि जैसे भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया, तो रामानंद। बस यही बताकर मैं अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाऊंगा। इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो मैं नहीं बताऊंगा। तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में कि क्या इस प्रकार से लाया जाए, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये बताइएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगा है ये सेशन बनाने में। आगे देखिए, पूछ रहा है भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया, तो रामानंद ने किया। अगला क्या पूछ सकता है इससे कि दक्षिण भारत में किसने किया। जब भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ रामानंद ने किया था, तो फिर दक्षिण भारत में किसने किया, तो वही अलवाड़ एवं नायनार जो संत थे इनके द्वारा किया गया था। अगला इससे क्या फैक्ट निकल के आएगा, पुष्टि मार्गदर्शन की स्थापना किसने की थी, तो बालभाचार्य ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला अष्ट छाप का स्थापना किसने किया, तो वही विठलनाथ ने। हालांकि ये जो है शुद्ध रूप से हिंदी का है, लेकिन हिस्ट्री में भी कभी कभी पूछ देता है। अगला देखिए, अगला आपसे पूछ रहा है कबीर का जन्म कब हुआ था। ऐसा नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वही बनारसी में, यानी कि काशी में। प्रॉपर स्थान पूछा जाए तो काशी में। जैसे आपसे पूछा जाए कि किसी व्यक्ति का नाम देकर इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो गोपालगंज आप कहेंगे, तो गोपालगंज में किस स्थान पे, तो कह रहे बरौली। तो वही काशी मूल स्थान हो गया और बनारसी में पड़ता है। कब हुआ था, 1398 में। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लीजिए। कबीर के जो गुरु का नाम था वो रामानंद था, ये पूछा है। इस बार नहीं, 2021 में नहीं पूछा है, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा है। कबीर के गुरु का क्या नाम था, रामानंद। और कबीर के जो रचना है, कौन सी रचना है, बीजक। ये पूछता है बीजक किनके द्वारा लिखा हुआ है, तो वही कबीर जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में कि 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना गया, तो वही 1919 के जो अधिनियम था उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना गया। अब अगले साल क्या पूछ सकता है, अगर पूछना होगा तो ये तो रिपीट करेगा नहीं, अगर करे बाय द वे कर भी दे, अगर नहीं तो इससे रिलेटेड पूछे तो वही पूछेगा 1919 के अधिनियम को क्या कहा गया, तो वही मार्ले मिंटो सुधार। और एक था 1935 का, तो उसको कहा गया भारत सरकार अधिनियम। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं कि इतने 10 क्वेश्चन ही कराने में आपको लगभग 18 मिनट का समय लग गया। अब आप सोच सकते हैं कि अगर एक वीडियो में मैं टोटल 100 क्वेश्चन को कराऊं तो आप अनुमान लगा लीजिए 200 मिनट, इसलिए कि थोड़ा इसमें समय लगता है और इसमें इस कंटेंट को तैयार करने में वाकई में मेहनत लगता है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि वही आप हम लोग का मेहनत का फल होता है, लाइक और आप लोग का शेयर करना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि 10 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा में के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो वही 284। और एक यहाँ से याद रखिएगा कि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ऐसे आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। और इनको कब चुना गया, तो वही 24 जनवरी 1950 को इनको भारत का राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त इनको किया गया। आगे देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ऐसे आपके 2021 में पूछा था कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे, क्रिप्स, लॉरेंस एवं अलेक्जेंडर। यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा, क्रिप्स, लॉरेंस एवं अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऐसे भी पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 1946 में। इसके 3 सदस्य कौन कौन से थे, क्रिप्स, लॉरेंस एवं अलेक्जेंडर। आगे देखिए कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो गणतंत्र किस वर्ष बना, तो 1950 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, सिर्फ यहाँ पे वर्ष पूछा था। होम डेट आप लोग बताएंगे कि कब पूर्ण रूप से होम डेट कब था, कब बना भारत। और स्वतंत्र, इस हो सकता है कि अब स्वतंत्र पूछ दे कि भारत किस वर्ष स्वतंत्र बना, तो 1947 में, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। और गणतंत्र कब बना, होम डेट आपको कमेंट में बताना है। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 13,
वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है वो जगदीशपुर में हुआ था। आगे मैंने वीर कुंवर सिंह से संबंधित कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं लिखा, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन का विस्तार करना, उतना ही ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन को स्किप करना, यानी कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, किस पे ज़्यादा समय देना है और किस पे कम देना है, ये बहुत अहम होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा फोकस कीजिए, जो अनइम्पोर्टेंट है उस पर थोड़ा कम भी समय दीजिएगा तो चलेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सर की उपाधि किसने वापस की? सर की उपाधि वापस किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर का एक और उपनाम है, इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गुरुदेव इनका उपाधि है। तो ये तो हो गया, सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस किया था और गुरुदेव जो है इनका एक और उपाधि है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो बिहार बोर्ड में पूछने की संभावनाएं है, जो महत्वपूर्ण हो गया। पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। शांति पुरुष किन्हें कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। आज़ाद शत्रु किन्हें कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेताजी किन्हें कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को। ये रहा आपसे। अब बताइए क्या इससे बाहर पूछेगा? अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है तो क्या इससे बाहर पूछने की संभावना है? नहीं है। इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। और हो सकता है कि क्लास में मैंने देखा था कि लगभग जो 100 स्टूडेंट है उसमें से 20 से 25 लोगों के पास मोबाइल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो वो कोशिश करें कि इस सेशन को कवर करें। अगर ना हो तो किसी का नोट्स लेकर कोचिंग में उसको लिख लें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट जो है आपके लिए कितना लाभदायक हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आज का अंतिम क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक जो है कल्हड़ है। अब देखिएगा कहीं कहीं इसको वाणभट्ट भी देता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? वाणभट्ट। लेकिन अधिक जो प्राथमिकता दी जाती है वो कल्हड़ की ही दी जाती है। और राजतरंगिणी किससे संबंधित है? तो वो कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें वर्णन किया गया। तो ये भी पूछ देता है राजतरंगिणी में किसके इतिहास से संबंधित है, तो या किससे संबंधित है? तो वही कश्मीर के इतिहास से। तो बस ये रहा आज का सेशन, और हमको उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर इसका फीडबैक हमारे कमेंट में दीजिएगा, और अच्छा लगा तो आप शेयर करना ना भूलें। तो आप नेक्स्ट में संभवतः कल जो होगा 10th वालों के लिए भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। उसके अलावे आप नेक्स्ट जो होगा आप लोग बताइएगा कि पहले हिस्ट्री को कंप्लीट कर दे 2021 का, उसके बाद पॉलिटी का देंगे, या इसके बाद जो है 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉलिटी का करा दे। ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जैसे कहिएगा। हम सोच रहे हैं कि पहले हिस्ट्री का 2021 का करा देते हैं, उसके बाद पॉलिटी का 2021 का कंप्लीट कर देंगे, फिर 2021 का हिस्ट्री ज्योग्राफी का, फिर इकोनॉमिक्स का, उसके बाद फिर 2020 का ज्योग्राफी का, ऐसे करके सेशन स्टार्ट चलता रहेगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में आप लोगों का क्या सुझाव है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।